हेलो, दिस इज रवि चौधरी। वेलकम टू स्काईटेच एग्जाम। आज हम इस क्लास में स्क्वायर रूट्स की दो बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये क्लास लास्ट तक देख ली तो आप मेरा यकीन मानिए, आप लोगों को पूरी लाइफ कभी स्क्वायर रूट्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले मैं दो वीडियोस स्क्वायर की ट्रिक्स के ऊपर भी बना चुका हूँ, जिसमें पहली वीडियो में हमने 2 डिजिट स्क्वायर ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मतलब 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना सीखा था। और दूसरी वीडियो में हमने 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर 4 संख्या लिख लेता हूँ, जिसमें पहली है 729, 2602, 2401 और एक है यहाँ पर 1225। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन चारों में से इनमें से 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं और इसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर मैं बिना सॉल्व किए कैसे बता सकता हूँ कि ये जो है 2602 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये 4 डिजिट होती हैं, 2, 3, 8 और 7। ठीक है ना, 2, 3, 7, 8 ये जो हमारी 4 डिजिट होती हैं, अगर ये किसी भी संख्या के पीछे अगर सबसे लास्ट में अगर ये आती है यूनिट डिजिट, अगर किसी का 2, 3, 7, 8 होता है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में कुछ 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना, इसके हम ऑप्शन मान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 784, सेकेंड ऑप्शन है इसका 529, 529 और इसका थर्ड ऑप्शन है 3364 और इसका फोर्थ ऑप्शन है 3748। अगर हमें इसमें से बताना है कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सबसे इसका जो यूनिट डिजिट है ये वाला, ये 8 है। तो अभी मैंने बताया कि जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3748 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीख लिया है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो पहले हम 1 से 10 तक स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो अभी हमने जो स्क्वायर निकाले हैं, हम सबसे पहले इनके यूनिट डिजिट को याद करते हैं। जैसे कि 2 का यूनिट डिजिट कितना है? 4। ऐसे ही 8 का यूनिट डिजिट कितना होगा? इसका भी होगा 4। लेकिन ये चीज़ हम याद कैसे करेंगे कि एग्जाम में बिल्कुल एकदम से क्लिक हो? तो हम एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे कि 2 का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो 8 का भी यूनिट डिजिट 4 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 10 होता है। ठीक है, जैसे कि 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 9। ठीक है, तो ये 10 कैसे होगा? अगर यहाँ पर ये 7 आ जाए तो 7 का भी यूनिट डिजिट क्या होता है? 9। ऐसे ही 4 का यूनिट डिजिट होता है 6 और ऐसे ही 6 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6। ठीक है, और यहाँ पर 5 का यूनिट डिजिट होता है 5। तो अब ये आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। 2 का यूनिट डिजिट 4, 8 का यूनिट डिजिट भी 4, 3 का यूनिट डिजिट 9 और 7 का यूनिट डिजिट भी 9 है, 4 का 6 और 6 का 6 और 5 का 5 है यहाँ पर। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। √2209। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो यूनिट डिजिट है ये किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है। तो ये आता है एक तो 3 के पीछे और एक आता है 7 के पीछे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो पीछे वाले जो 2 डिजिट हैं इनको छोड़कर जो आगे वाला जो नंबर है इससे जस्ट पहले वाला स्क्वायर क्या होगा? तो इससे जस्ट पहले वाला स्क्वायर होगा 16, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में जस्ट इसके बाद वाला स्क्वायर होगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो हम इसे जस्ट पहले वाला स्क्वायर ले लेंगे, मतलब हम ले लेंगे ये जो है 4 नंबर। ठीक है, तो ये सब यहाँ से हम हटा देते हैं। तो हमने ले लिया 4 नंबर। अब क्या है कि ये जो स्क्वायर है, मतलब ये जो नंबर है, ये 43 का भी स्क्वायर हो सकता है, ये 47 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये 43 का स्क्वायर है या 47 का स्क्वायर है?
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट है हमने यहाँ पर लिया है 4, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट इससे आगे वाले नंबर से। तो इसका जस्ट इससे आगे वाला नंबर है 5, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 20। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है 22, ये 20 से छोटा है या बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो हम लेंगे ये बड़ा वाला नंबर, अगर ये छोटा होगा तो हम लेंगे ये छोटा वाला नंबर। तो 22 जो है 20 से बड़ा है, तो हम लेंगे यहाँ पर 47 को। ठीक है, तो ये 2209 किसका स्क्वायर होता है, 2209 होता है हमारा 47 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 2209 की वैल्यू क्या आ गई 47। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, अभी से जो आगे वाला मैं एग्जांपल करा रहा हूँ इससे बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ये होगा हमारा अंडर रूट 15376। तो 15,376 ये किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर निकालते हैं हम। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितना है 6, तो ये 6 किस किस के पीछे आता है, एक 4 के पीछे और एक 6 के पीछे। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। तो हम पीछे से ये जो 2 हैं यहाँ पर ये छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये बचती है हमारी 3 डिजिट बचती हैं 153। अब क्या करना है हमें कि 153 से जस्ट पहले वाला कौन सा स्क्वायर होता है, मतलब जस्ट इससे छोटे वाला किसका स्क्वायर होगा। तो देखो 12 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये होता है हमारा 144, और 13 का अगर हम निकालते हैं तो ये होता है हमारा 169। तो 169 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे जस्ट पहले वाला किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे ये 12। तो अभी जैसे मैंने पहले वाले में बताया था, अब या तो इसका जो स्क्वायर है 124 हो सकता है, या इसका स्क्वायर 126 हो सकता है। तो ये हम चेक कैसे करेंगे, तो हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 12 गुणा 13, 12 और इससे आगे वाली जो संख्या है 13। ठीक है ना, तो हम दोनों का इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 2 जा 26, कैरी किया हमने 2, और 13 1 जा 13, और 2 कितना हो गया 15। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 153 है ये 156 से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर 153 156 से छोटा है। अब एक और आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे हम दूसरी ट्रिक को। तो इसका एक तीसरा एग्जाम्पल है अंडर रूट 21904। 21904 किसका स्क्वायर होगा, तो वही पहले वाला सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस यूनिट डिजिट को कि ये यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर के पीछे आता है। तो ये आता है हमारे 2 के और 8 के स्क्वायर के पीछे। ठीक है, उसके बाद में हम पीछे से ये जो दोनों डिजिट हैं इन्हें छोड़कर ये वाला देखेंगे, ये जो है इसे जस्ट पहले वाला किसका स्क्वायर होता है। तो हम देखते हैं पहले 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक, तो ये 196 इससे जस्ट छोटा है और 225 इससे जस्ट बड़ा है। तो हम किसको ले लेंगे यहाँ पर 14 को, तो ये 14 गुणा 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, यहाँ पर हमने 6 कैरी लिया, 15 1 जा 15, और 6 कितना हो गया 210। ठीक है, 210। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 219 जो है 210 से छोटा है या बड़ा है। तो 219 210 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर इसमें से क्या ले लेंगे 2 और 8 में से बड़ी वाली डिजिट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 148। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे मैं प्रॉपर तरीके से करके बताऊँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 148 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 148। ठीक है, आई होप अब आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रिक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस ट्रिक को सीखने से पहले आपको उन नंबर्स के स्क्वायर की ट्रिक सीखनी पड़ेगी जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, जैसे 65 75 95 इन सब की। तो अगर आपको ये आती है तो ठीक है, वरना अभी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमें निकालना है 45 का स्क्वायर, तो 45 का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम 25, उसके बाद में ये जो 4 है इसका इससे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना हो गया 20 25। 45 का स्क्वायर कितना हो गया 2025। अब ऐसे ही हमें निकालना है 65 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले हमने लिखा 25, उसके बाद में 6 का गुणा हम इसे आगे वाली डिजिट के साथ में कर देंगे 7 से। तो ये कितना हो जाएगा 7 6 42। तो इसका आंसर कितना हो गया 42 25। ठीक है, तो ऐसे ही हमें निकालना हो 95 का स्क्वायर।
तो हम कैसे निकालेंगे, ये लास्ट में 25 हो गया और 10 का गुणा 9 में किया तो कितना हो गया 90, तो ये कितना हो गया 90 25। ठीक है, तो फाइनली अब वो हम ट्रिक देख लेते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 8836। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 किस किस का यूनिट डिजिट होता है, 4 का और 6 का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं निकालूं 70 का स्क्वायर। ठीक है, तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900। ऐसे ही 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400। ठीक है, ये हो गया 4900। ऐसे ही 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100। और ऐसे ही 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये जो 8836 है ये 90 के स्क्वायर से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90 का स्क्वायर 8100। ठीक है, और ये 100 का स्क्वायर कितना है 10,000, यहाँ पर एक, ये हो गया 10,000। तो अभी आपको पता चलेगा कि मैंने जो आपको बताया था कि जिनके यूनिट डिजिट 5 होते हैं हमें उनका स्क्वायर सीखना है, तो उसकी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो स्क्वायर है या तो ये 94 का होगा या ये 96 का होगा। अगर अब हमें ये पता चल जाए कि 95 का स्क्वायर कितना होता है, अगर ये 95 के स्क्वायर से बड़ा हुआ तो हम ये समझ लेंगे कि 96 का स्क्वायर है, अगर छोटा हुआ तो हम समझ लेंगे कि ये 94 का स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं 95 का स्क्वायर। तो 95 के स्क्वायर की ट्रिक अभी आपको बताई थी मैंने, ये यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर ये 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो 90 25 से 88 36 छोटा है, तो मतलब ये किसका स्क्वायर है 94 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो अब इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंडर रूट 5329। 5329, तो इसमें हम कम से कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, और 9 किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है 3 और 7 के का। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, देखो 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 80 का स्क्वायर होता है 6400। तो ये कितना है 4900 से थोड़ा सा बड़ा है ये, और 6400 से बहुत कम है ये। तो अब हमें इतना तो कंफर्म हो गया, या तो ये 73 का स्क्वायर है और या ये है 77 का स्क्वायर। तो अगर हम 75 का स्क्वायर और निकाल लें तो ये एकदम हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 75 से एक छोटा है और 75 से एक बड़ा है। ठीक है ना, तो ये 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये 25 और ये 8 सत्ते 56, 56 25, और 56 25 से 53 29 छोटा है, तो मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया 73 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, अगर नहीं आई है समझ में तो कोई बात नहीं है, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ अभी, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसके बाद में वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी, बस यहीं तक रहेगी हमारी वीडियो। तो अब हम देखते हैं रूट 2916 को। ठीक है, ये जो 2916 है वो किसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका ये यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर के बाद में आता है, या तो 4 के में आता है या फिर आता है 6 के में। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हम निकालें 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। तो 3600 से तो कम है ये, तो हम किसका लेंगे 50 का। तो अब हमें इतना पता चल गया 50 का स्क्वायर लेने के बाद में मतलब ये कितना होता है 2500। तो अब हमें इतना पता चल गया, या तो ये जो 54 का स्क्वायर है और या फिर यह है 56 का स्क्वायर, या तो 54 का स्क्वायर है या फिर ये है 56 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 55 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर ये हो गया यहाँ पर 25 और यहाँ पर हो गया 6 इंटू 5 30। ठीक है ना, 30 50 हो गया है, तो 3025 2916 से बड़ा है, मतलब 2916 जो है 3025 से छोटा है, तो हम वैल्यू किस कौन सी वाली लेंगे, ये वाली। ठीक है ना, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये 54 का स्क्वायर। तो इसी एग्जाम्पल के साथ में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।